स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता ग्रंथ के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की वाणी, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरे सर्वभूतानां, वह एक नित्य सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर अपनी महिमा शक्ति से समस्त प्राणियों के हृदय में प्रकट है और ये हृदय उस शक्ति के द्वारा ऊर्जित होकर गतिमान है, अपने कार्य में लगा हुआ है। न तो अग्नि जीवन है, न वायु जीवन है, न भूमि तत्व जीवन है, न आकाश तत्व जीवन है और न जल जीवन है। यदि ये तत्व पंच तत्व जीवन होते तो हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक उपचार के द्वारा पुनः इस हृदय को गतिवान कर सकते। ये हृदय जिसकी गति रुक जाती है मृत होने पर, इसको गतिमान कर सकते थे वैज्ञानिक और डॉक्टर, परंतु पंच तत्व पंच महाभूत जीवन नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वे जो एक नित्य सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह अपनी महिमा शक्ति से समस्त प्राणियों के रूप में परम शक्ति आत्मा रूप प्रकट है, ईश्वर प्रकट है, अपनी महिमा शक्ति से प्रकट है और वह ही समस्त प्राणियों के हृदय को गतिमान करके, ऊर्जित करके संसार में सक्रियता प्रदान करने वाला, अस्तित्व प्रदाता, जीवन दाता, समस्त प्राणियों को उनकी रुचि के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने वाला, स्वयं दृष्टा, साक्षी और सबका परम स्वामी होने से, जगतपति होने से पवित्र न्यायकारी है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार उस भगवान को क्यों नहीं जान पाता। भगवान इस संसार के प्राणियों को जीवन प्रदान कर रहा है, फिर भी उस ईश्वर को, उस भगवान को ये संसार इसलिए नहीं जान पाता। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, संपूर्ण संसार के प्राणी परस्पर मोह से लिप्त होने के कारण जगत संपदाओं और परिवार कुटुंब की आसक्ति में, मोह में बंधनग्रस्त होने के कारण उस भगवान को नहीं जान पाते। यंत्रारूढ़ानि मायया, ये माया रूपी यंत्र, इस संसार मैंने माया रूपी यंत्र के रूप में उत्पन्न किया है। सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने महिमा शक्ति के माया रूपी संसार को बनाया है और ये संसार परस्पर इस माया में एक दूसरे में आसक्त रहता है,
इसीलिए ईश्वर के मार्ग से भटका रहता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वभावधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। अजो अपि सन्न व्यायात्मा, जो सर्वव्यापक आत्मा है वह निर्मूल है, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, सनातन शक्ति है। अर्थात वह नित्य सर्वमूल शक्ति भगवान ही अपनी महिमा शक्ति से अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन्, सर्वव्यापक आत्मा है, सबका जीवन दाता है और वह ही अपनी महिमा शक्ति से प्रकृति को उत्पन्न करता है। प्रकृति स्वभावधिष्ठाय, अपनी महिमा शक्ति के योग माया से प्रकृति को उत्पन्न करता है। ये मूल पदार्थ प्रकृति, जिससे संपूर्ण सृष्टि के शरीर भगवान अपनी महिमा शक्ति के द्वारा बनाते हैं और अपनी महिमा शक्ति से ही परम शक्ति आत्मा रूप सर्व सृष्टि को सक्रियता प्रदान करते हैं, अस्तित्व प्रदान करके, सक्रियता प्रदान कर अस्तित्व प्रदाता जीवन दाता है। ऐसे उस भगवान को जानना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, जिसके कारण हम अस्तित्व को प्राप्त हैं। भूतानां ईश्वरो अपि सन्, वह समस्त प्राणियों का, भूत प्राणियों को कहते हैं, समस्त प्राणी मात्र का वह ईश्वर है। ईश्वर भूतानां ईश्वरो अपि सन्, ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? ईश कहते हैं संपूर्ण सृष्टि के मालिक को, सदा नित्य जगतपति, संपूर्ण ब्रह्मांड का सदा मालिक और वरदाता, कल्याणकारी। वह कल्याणकारी सदा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाला, विधिवत सर्व सृष्टि का संचालन करने वाला भगवान इस सृष्टि का मालिक है। ऐसा गीता ग्रंथ में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है।